आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भौतिक विज्ञान अध्याय 1 मात्रक एवं मापन। तो चलिए देरी न करते हुए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। प्रश्न क्रमांक 1, मापन एवं मात्रक को परिभाषित करते हुए इसकी विशेषताएं लिखें। मापन किसी भौतिक राशि का एक ज्ञात नियत मानक राशि से तुलना करना उसका मापन कहलाता है। अब मात्रक क्या है, इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। मात्रक एक नियत परिमाण की वह राशि जिसकी सहायता से उसी प्रकार की अन्य भौतिक राशियों का मापन किया जाता है, उसे हम मात्रक कहते हैं। मात्रक की क्या विशेषताएं हैं? एक, मात्रक स्पष्ट रूप से परिभाषित तथा उचित आकार का होना चाहिए। मात्रक ऐसा होना चाहिए जिससे पुनः उत्पादन किया जा सके। मात्रक के परिणाम पर समय व स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मात्रक के परिणाम पर ताप व दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यदि प्रभाव पड़ता है तो हमें इसकी निश्चित जानकारी होनी चाहिए। मात्रक ऐसा होना चाहिए कि उसी प्रकार की अन्य राशियों के अन्य मात्रकों से तुलना करना आसान हो और मात्रक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं अगले प्रश्न को। मूल राशि को परिभाषित कीजिए। मूल राशि वह भौतिक राशि मूल राशियां वह राशि हैं, वह स्वतंत्र चर है जिसे किसी अन्य राशि से विभक्त नहीं किया जा सकता है, उसे हम मूल राशियां कहते हैं। यह 7 प्रकार की होती हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। अगला प्रश्न है, मूल मात्रक को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। मूल मात्रक, अब यह मूल मात्रक क्या है? वह मात्रक जिसका उपयोग मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। जिस तरह मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं, उसी प्रकार मूल मात्रक भी 7 प्रकार के होते हैं। मूल राशियां, लंबाई, इसका एसआई मात्रक है मीटर, इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान, द्रव्यमान का एसआई मात्रक है किलोग्राम, इसे केजी से प्रदर्शित करते हैं। समय, समय का एसआई मात्रक है सेकंड, इसे सेकंड से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर, इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। ताप, ताप का एसआई मात्रक है केल्विन, इसे के से प्रदर्शित करते हैं। ज्योति तीव्रता का मापन एसआई मात्रक है कैंडेला, इसे सीडी से प्रदर्शित करते हैं। और पदार्थ की मात्रा मोल, इसे एमओएल से प्रदर्शित करते हैं। व्युत्पन्न राशियों को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। व्युत्पन्न राशि वह भौतिक राशि जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न की जा सके, उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। वह मात्रक जो मूल राशियों तथा मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। अब इस लंबाई की लंबाई एक प्रकार की दूरी है और ऊंचाई भी एक प्रकार की दूरी है, और दूरी का जो एसआई मात्रक रहता है वह मीटर रहता है। तो जब हम दो प्रकार की दूरी का गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर आएगा या वर्ग मीटर आएगा। आयतन, लंबाई गुणा ऊंचाई इंटू चौड़ाई। अब यह लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई एक प्रकार की दूरी है जिन्हें हम, दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है, तो हम इसको मीटर लिखेंगे और इसका जो मात्रक होगा मीटर क्यूब होगा या घन मीटर होगा। पूरक मूल मात्रक को परिभाषित कीजिए। पूरक मूल मात्रक, मूल मात्रकों के अतिरिक्त वह मात्रक जिनका उपयोग कोण, घन कोण के मापन के लिए किया जाता है, उन्हें हम पूरक मूल मात्रक कहते हैं। जैसे पूरक मूल राशि, कोण, मात्रक और संकेत। कोण
रेडियन, इसका मात्रक है रेडियन और संकेत है RD। घनकोण, इसका मात्रक है स्टेरेडियन SR। किसी भौतिक राशि की विमीय सूत्र, विमीय समीकरण से क्या तात्पर्य है? तो किसी भौतिक राशि की विमाएं, किसी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस घातों के व्युत्क्रम मात्रक को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मूल मात्रक पर चढ़ाते हैं। किसी भौतिक राशि से हमें यह ज्ञान होता है कि वह भौतिक राशि किन किन मूल राशियों पर निर्भर करती है तथा उन मूल राशियों पर किस किस प्रकार से निर्भर करती है। बीमा की दृष्टि से राशियां दो प्रकार की होती है, बीमा युक्त राशि और बीमाहीन राशि। विमीय सूत्र, वह सूत्र जो उचित घातों द्वारा किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का संबंध मूल मात्रक से प्रदर्शित करते हैं, उसे हम विमीय सूत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए, किसी भौतिक राशि x के व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करने द्रव्यमान के मात्रक का घात a है, a मान के चलते हैं। लंबाई के मात्रक की घात b है तथा समय के मात्रक की घात c है तथा द्रव्यमान के मात्रक की घात a है, तो उस राशि का विमीय सूत्र होगा x बराबर m की घात a, l की घात b और t की घात c, जिसमें से m द्रव्यमान है, l लंबाई है एक प्रकार की और t सेकंड है यानी कि टाइम। विमीय समीकरण, वह समीकरण जो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रक के उचित घातों के पदों में व्यक्त करता है, उसे हम विमीय समीकरण कहते हैं। x बराबर m की घात a, b की घात l की घात b, t की घात c और q की घात d, जिसमें q एक प्रकार का ताप है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।